औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी सूरत है सूरत 3। ये सूरत नंबर 95 यानी 95 है और मक्की सूरत है। इसमें 8 आयत हैं और ये इब्तदाई ज़माने में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। इसमें आखिरत के हवाले से जज़ा और सज़ा की हकीकत को वाज़ेह किया गया है और अल्लाह के हाकिम और आदिल होने की दलील सवालिया अंदाज में दी गई है। अगर इस सूरत का खुलासा करें तो इसमें 3 बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, इंसान की अज़मत और तकरीम। नंबर 2, अच्छे और बुरे 2 ग्रोहों में तकसीम। नंबर 3, अल्लाह की हाकमियत। सबसे पहले ख़ास अंबिया के मुक़द्दस मकामात की कसम खाकर इंसान की बेहतरीन साख्त और आला औसाफ की दलील दी गई, यानी इंसान की अज़मत को वाज़ेह करने के लिए बताया गया कि इन्हीं इंसानों में से अल्लाह ने नबी बनाए, किसी से डायरेक्ट बात की और कुछ को मोजज़े अता किए, किसी को अपना दोस्त बनाया। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद कुछ इंसान बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं और बुलंद मुकाम से गिरकर इतने नीच बन जाते हैं कि कोई दूसरी मखलूक भी ऐसी नहीं, यानी जानवरों से भी बदतरीन बन जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ईमान और नेक कामों के ज़रिए इतना आला मुकाम हासिल करते हैं कि फ़रिश्ते भी इस मुकाम को नहीं पहुँच पाते। क्योंकि इस दुनिया में इंसानों का रवैया और अमाल मुख्तलिफ हैं, तो फिर डेफिनेटली इनका अंजाम भी मुख्तलिफ होगा। सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी काफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोग दूसरों पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं। अगर मर कर सब कुछ ख़त्म हो जाना हो तो फिर उनके साथ इंसाफ कैसे होगा? इसीलिए जज़ा और सज़ा का क़याम ज़रूरी है। और आखिर में अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात में से इसके फ़ैसले और इंसाफ यानी हाकिम और आदिल होने की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह ताला जो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है, क्या वह इंसाफ नहीं करेगा? तो ये था सूरत के मज़ामीन का ख़ुलासा। आए अब इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। वत्तीनी व ज़ैतून, कसम है तीन की यानी इंजीर की और जैतून की। अब तीन का लफ्ज़ जो है अरबी में अंजीर को कहते हैं। इससे मुराद इंजीर या उसका दरख्त या वो जगह जहाँ उसकी पैदावार हो। इसके बहुत से फ़ायदे फ़जीलत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलती है। एक हदीस में से जन्नत के फलों से तशबीह दी गई। और जैतून का लफ्ज़ अरबी में, जैसे हम उर्दू में जैतून के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओलिव को कहा जाता है, जिसके ख़वास के मुतालिक भी हदीस में बहुत कुछ मिलता है। फिर कुरान भी मुख्तलिफ मुकामात पर इसका जिक्र करके इसकी फजीलत को वाज़ेह करता है। मसलन सूरह नूर में जहाँ अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल बयान फरमाते हैं, वहाँ जैतून के दरख्त और उसके तेल को मुबारक यानी बाबरकत कहा गया है। नेक्स्ट आयत, व तूरी सीनीन और तूरे सीना। तूर सरसब्ज़ पहाड़ को कहते हैं या किसी चीज़ के लंबा या चौड़ा होने और बढ़ने के मफहूम में भी आता है। सीनीन जजीरा सीना या सेना जहाँ कोहे तूर है। कुरान में सूरह मोमिनून में भी तूरे सेना का लफ्ज़ आए हैं। अगली आयत, व हाज़ल बलद अमीन। बलद शहर को कहते हैं और अमीन अमन वाला। यानी ये पिछली तीनों जो आयत हैं उसका तर्जमा बनेगा, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की। अब ये जो अमन वाला शहर है, इससे मुराद मक्का का इलाका है जो दौरे जahलियत में भी हर लिहाज से पुरअमन था। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी जो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ते हुए मांगी थी। पहली तीनों आयात में जिन चीज़ों की कसम खाई गई है, बाज़ मुफस्सरीन ने इनसे मुख्तलिफ मकामात मुराद दिए हैं, क्योंकि अरबों में रवाज था कि जिस चीज़ की पैदावार जहाँ ज़्यादा होती, बाज़ औकात इसी नाम से उस इलाके को मौसूम कर देते, जैसे वादी नखला और शजरा वगैरह के मकामात। कुछ उलमा के ख्याल में तीन से मुराद वो जगह है जहाँ हज़रत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी थी, वहाँ तीन की पैदावार थी। और जैतून से मुराद फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस जो हज़रत ईसा से मंसूब है। या फिर तीन और जैतून से मुराद शाम और फ़लस्तीन का वो इलाका है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक बकसरत अंबिया तशरीफ़ लाए। और तूरे सिनीन से मुराद वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा की नबूवत का आगाज़ हुआ। और बलद अमीन से मुराद मक्का का अमन वाला शहर है, जिसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से किया, बैतुल्लाह की तामीर की और इस इलाके के अमन, बरकत और रिज़्क़ की दुआ के साथ एक रसूल की दुआ भी की थी, जो कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पूरी हुई। यानी मक्का हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मंसूब है। तो इन 3 आयात में 5 उलुल अज़्म अंबिया की तरफ इशारा है, क्योंकि ये लोग इंसान की फजीलत की मिसाल हैं। अगली आयत में जवाब कसम है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। तक़वीम का लफ्ज़ जो है किसी चीज़ को सीधा करने, दुरुस्त करने या तवाज़न पैदा करने के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंसान के अज़ाम में तवाज़न है, दोनों कान, आँखें, हाथ, पाँव। अहसन तक़वीम से मुराद है किसी चीज़ को खूबसूरत और हसीन बनाना जो अपने मकसद और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब ये खूबसूरती ज़ाहरी और जिस्मानी होने के साथ साथ अक़ली और रूहानी भी है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन।
फिर हमने उसको नीचों से नीच कर दिया या उसको बहुत निचले दर्जे में लौटा दिया। रददना का मतलब होता है लौटाना, पलटाना या रिजेक्ट करना। और असफला साफलीन ये एक ही लफ्ज़ से निकला है सफूलुन से, जिसके मायने है नीचे होने के। उलमा ने इस आयत के दो मायने बयान किए हैं। एक ये कि हमने उसे बुढ़ापे की तरफ फेर दिया, यानी जवानी में इंसान हर तरह से खूबसूरत और समझदार होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हड्डियाँ और असाब कमज़ोर होकर नीचे को झुक जाते हैं और सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है। दूसरा ये कि हमने उसे जहन्नम के सबसे निचले दर्जे की तरफ फेर दिया, यानी जब इंसान बुराई का रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे इसी तरफ फेर देते हैं और उसकी रस्सी दराज कर देते हैं कि वो गिरते गिरते इस इंतहा को पहुंच जाता है कि कोई दूसरी मखलूक गिरावट में उस हद तक नहीं पहुंचती। यानी लालच, खुदगर्जी, हसद, झूठ, धोखा, गिबत, ऐसी बहुत सी इखलाकी बुराइयों का शिकार हो जाता है और शैतान के कदमों पर चलता हुआ जहन्नम में जा गिरता है। अगली आयत में इसकी एक्सेप्शन बताई गई है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी रुकेगा नहीं। गैरु ममनून का मतलब होता है ना रुकने वाला, ना ख़त्म होने वाला। वो लोग जो तौहीद, रसालत और आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक काम करते रहते हैं, वो इखलाकी पस्ती से बच जाते हैं और अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर कायम रहते हुए उसी के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्हीं के लिए ना ख़त्म होने वाला अजर होगा। नेक्स्ट आयत, फमा युकज़्ज़िबुका बाअदु बिद्दीन। इसके बाद क्या चीज़ तुझे जज़ा और सज़ा को जुटलाने पर आमादा करती है, यानी व्हाट मेक्स यू टू रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जज़ा। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जज़ा और सज़ा के दिन कौन है जो आपको झुटला सकेगा। और इसी से मिलती जुलती एक आयत सूरह इन्फितार में हमें मिलती है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे तेरे रब के मुतल्लिक धोखे में डाला। जब दुनिया में हर जगह, हर मुल्क में दो तरह के लोग मौजूद हैं, यानी अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले, वो लोग जिनसे ज़्यादती होती है और दूसरे जो जुल्म करते हैं, तो इंसाफ का तकाजा है कि कोई ऐसा वक्त या मौका होना चाहिए जिसमें हर अच्छे और बुरे अमल का बदला जज़ा और सज़ा की शक्ल में मिले। फिर आखिरी आयत में अल्लाह के हाकिम और आदिल होने की दलील दी गई कि जैसे दुनिया के छोटे छोटे हाकिमों से तुम्हारी ये तवक्को होती है कि वो इंसाफ करें, तो इस हस्ती के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? क्या वो सबको एक जैसा कर देगा, जबकि वो तो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है। और ये बात सवालिया अंदाज में की गई ताकि ज़्यादा ज़ोर पैदा हो। ये थी हमारी सूरह 3, जिसकी पहली 3 आयत में कसम खाई गई। चौथी आयत में जवाब कसम के तौर पर इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की तरफ इशारा दिया गया। 5वीं आयत में बुरे लोगों के बुरे अंजाम को वाज़े किया गया और 6ठी आयत में नेक काम करने वालों के लिए ऐसे अजर की खुशखबरी दी गई जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। 7वीं आयत में सवालिया अंदाज में पूछा गया कि क्या चीज़ तुम्हें जज़ा और सज़ा वाली हकीकत को कबूल करने से रोकती है। और आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला की बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत की दलील दी गई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।